अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस मीरू कंबाला से नज़ीर अहमद शाह 7th क्लास की स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो कितना डरती है अपने बाप से, यानी वो अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाती है, हकलाती है अपने वालिद के सामने। तो उसको बिल्कुल वो डरावना सा फिगर लगता है और वो खुश हो जाती है वो जब काम पे चला जाता है उसका वालिद। तो आज हम इसके आगे से हम ये करेंगे शुरू, ठीक है। तो जब उसको अपना वालिद कहता है कि आप बहुत अच्छी हो, कि आप आज अच्छी लगती हो, तो वो बच्ची जवाब नहीं दे पाती है, वो हकलाती है, यानी अच्छी तरह से वो बात नहीं कर सकती है अपने वालिद के साथ। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। यू डू नॉट नो, यानी ऐसे ये हकलाती है। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। बच्चे ये जो है पेज नंबर 84 है, इसी का पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ इसका हम पढ़ रहे हैं आज। अगर आप इसी तरह हकलाओगी, यानी इसका वालिद इस छोटी बच्ची से कह रहा है, कैजिया से कह रहा है कि आप ऐसे ये हकलाओगी, आप बात नहीं कर पाओगी अच्छी तरह से, तो फिर आपकी माँ आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी नहीं हकलाती थी उन बाकी लोगों के सामने, बिल्कुल उनके साथ अच्छी तरह से बात करती थी, फ्रैंकली बात करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी उनके सामने बिल्कुल नहीं, उसने ये डरना वरना छोड़ दिया था उनके सामने, वो ऐसा नहीं करती थी। बट ओनली विद फादर, सिर्फ बाप के सामने। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स, यानी देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड, तो उनके सामने यानी लोगों के सामने बिल्कुल अच्छी तरह से, मजबूती से, अच्छी तरह से वो हर कोई लफ्ज़ जो मुनासिब तौर वो बोलती थी। What is the matter? What are you looking so wretched about? Here, Kezia, carry my teacup to the table carefully. उसने कहा, उससे वालिद ने कहा उससे, क्या बात है, आप क्यों डरती हो, ठीक है, आप मेरा ये जो चाय का कप है आप ये ले जाओ मेरे रूम में। कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, आप मेरे उस टेबल पे ये एहतियात से रखो। चाय का कप जो है, जो उसको पीनी थी चाय, वो कह रहा है वालिद उसको कि ये चाय का कप आप ले जाओ, रखो टेबल पे। ही वॉज सो बिग, ये इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, खासकर उसका मुंह, उसके हाथ इतने बड़े थे। उसका मुंह उस वक़्त जब वो ये करता था, अंगड़ाई लेता था, तो उसका वो मुंह इतना बड़ा होता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, वो सोचती थी जैसे ये कोई देव है, जैसे इसका बाप कोई देव है, यानी अपने अंदर ये सोचती थी, सामने नहीं बोलती थी। हालांकि ये भी उसको बहुत रेस्पेक्ट करती थी मगर डरती थी। ऑन संडे आफ्टरनून grandfather sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother on Sunday, एतवार के दिन जो छुट्टी होती है उस दिन हॉलीडे होती है। आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, दादी ने उसको क्या कहा, आप चली जाओ, नीचे चली जाओ, टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद, आप अपने बाप के वालिद के कमरे में चले जाओ, उसके साथ अच्छी तरह से बात करो, उसके साथ अच्छी तरह से बात करो। विद फादर एंड मदर, और अपनी वालिदा के साथ, अपने वालिद और वालिदा के साथ अच्छी तरह से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचड आउट ऑन द सोफा, मगर हमेशा वो क्या पाती थी, अब उसकी माँ जो हमेशा पढ़ती रहती थी, किताबें पढ़ती रहती या न्यूज़पेपर जो भी वो पढ़ती रहती थी, और उसका बाप जो क्या करता था, वो टांगे फैला के पड़ा होता था किस पे, सोफे पे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपने मुंह पे क्या डालता था, अपनी रुमाल। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसके जो पाँव होते थे बहुत अच्छे से
तकिए पे होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, अच्छी तरह से वो नींद करता था और खराटे मारता था, मतलब ऐसी नींद में होता था वो सोफे पे। शी सेट ऑन ए टूल, वो बैठ गई एक टूल पे, एक टेबल पे। ग्रेवली वॉचड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. जब वो बैठी किस पे, टूल पे बैठी, तो ग्रेवली वॉचड, तो अच्छी तरह से वो देख रही है, किसकी तरफ, इस अपने वालिद की तरफ देख रही थी। तब तक वो देख रही थी, उसको तक रही थी जब तक वो नींद से जाग गया। एंड आस्क्ड द टाइम, और जब वो उठ गया यानी जाग गया तो वो पूछ रहा है कि टाइम क्या हुआ, वक्त क्या हुआ। देन लुक्ड एट हर, तो उसकी नज़र जो है उस पर पड़ी, इस छोटी बच्ची यानी केजिया पर। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। देखो अब जो ये छोटी बच्ची, ये केजिया अपने बाप की तरफ देख रही थी, घूर रही थी उसको, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, आप क्यों इतना घूरती हो मुझे, ठीक है। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, आप एक उल्लू की तरह दिखती हो, ब्राउन उल्लू की तरह दिखती हो, भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, तो एक बारी जब वो अंदर उस वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, द ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। एक दिन सर्दियों में जो अपने घर में बैठी थी, अंदर घर में बैठी थी, तो उसकी जो दादी थी उसने कहा कि आपके वालिद की जो बर्थडे है, सालगिरह है, वो अगले हफ्ते में है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसने क्या कहा, उस छोटी बच्ची से कहा कि आप एक अच्छा सा कुशन बनाओगे, ठीक है। तो ये आप किसको करोगे गिफ्ट, अपने वालिद को, और वो किसका बना हो, येलो सिल्क का, येलो सिल्क का यानी ज़रद रंग की सिल्क का वो बनाओगे आप वो कुशन अपने हाथों से, और वो प्रेजेंट करोगे, गिफ्ट करोगे अपने वालिद को उसकी सालगिरह पे। तो बच्चों अब आप देख, ये जो यहाँ ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें आपने देखा कि उसका वालिद यानी उसका कुछ बिहेवियर कुछ डिफरेंट सा होता है। जैसे आपने देखा उसको, उसने कुछ ऐसी बात की जैसे बोला उल्लू की तरह हो, ये हो वो हो। तो इससे ये पता चलता है कि उसका वालिद जो था उसके कुछ वो अलग से, उसके ख्यालात कुछ अलग से थे, वो कुछ ठीक से नहीं थे। ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, अब हम इससे आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा तो वाकई उसके ख्यालात ऐसे थे कि नहीं थे। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।